खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। नरसिंहानंद की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात के खिलाफ दुनिया भर के साथ साथ आज जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। एहतजाजी मुज़ाहरीन में इस गुस्ताखाना हरकत के खिलाफ ज़बरदस्त गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुज़ाहरीन ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत व मलामत की है और ऐसे रिमार्क्स को कतन नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। एहतजाजी मुज़ाहरीन ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ज़बान दराज़ी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि इस तरह की जाहिलाना व शरपसंदाना हरकतों से पैगंबर इस्लाम की शान में क़यामत तक कोई कमी हरगिज़ आने वाली नहीं है, लेकिन इन गुस्ताखियों पर अहले ईमान खामोश भी नहीं रह सकते हैं। एहतजाजी मुज़ाहरीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश आने से कबल इस गुस्ताख के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि फ़िरका परस्त नरसिंहानंद के बयानात मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ऐसे बयानात से मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज होने के कवी इम्कान है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि वो इस बदजुबान और गुस्ताख के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी है। इमरान नबी डार ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि हुकूमत ने माजी में भी ऐसे गुस्ताख अफराद की पुश्त पनाही की है। यही वजह है कि ऐसी बदजुबानी फिर से दोहराई जा रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदू फ़िरका परस्तों को पुश्त पनाही से गुरेज करते हुए नरसिंहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आज एक कौमी न्यूज़ चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बाद अमन व अमान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सिक्योरिटी की सूरत हाल का ताल्लुक है, एलजी इंतज़ामिया अमन व अमान को देखेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की यकजहती और सालमियत को चैलेंज करने वाले किसी भी शख्स को मुंह तोड़ जवाब देगी। हाल ही में ख़त्म हुए असेंबली इंतखाबात को खौफ और तशद्दुद से पाक करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2014 में हुए गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में 29 अफराद हलाक हुए थे और बड़े पैमाने पर तशद्दुद भी हुआ था। ताहम इस असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने आधी रात को भी गाँव-गाँव जाकर मुहिम चलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि हमारी जमात अगली हुकूमत बनाने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की भयानक गलती नहीं करेगी और जो भी जमात भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, जम्मू कश्मीर में उस जमात का बेड़ा गर्क होगा। इसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की शिरकत के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली की तरफ से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे का ऐलान एक खुशाइंद बात है और उम्मीद है कि वहाँ हर एक मसले पर बात होगी, खुसूसन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और इक्तसादी व माशी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि लोगों को उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान तल्खियाँ दूर होंगी और बेहतरीन ताल्लुकात का दोबारा आगाज़ होगा। इसी दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कहते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ताल्लुकात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम का एक अच्छा रुकन बनने के लिए पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तवक्को करता हूं कि मीडिया में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी, क्योंकि ताल्लुकात की नवियत ऐसी है और मुझे लगता है कि हम इससे निमट लेंगे। मरकज़ी वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज कहा कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में अलाइदगी पसंदी की जड़ थी और इसकी मनसूखी के बाद मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर हो गई है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की बहाली के लिए इंतखाबात लड़ रही है।
जेपी नड्डा ने अपने बयान में मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ LOC तजारत और बातचीत का दोबारा आगाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मिलिटेंटों को जम्मू और कश्मीर भेज रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल तजारत के जरिए सरहद पार से असला और गोला बारूद स्मगल करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसकी किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर समेत 22 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। NIA ने छापे के दौरान 4 मुश्तबा लोगों को हिरासत में भी लिया है और उन चारों मुश्तबा अफराद से पूछगछ की जा रही है और हर किस्म की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक इन चारों का ताल्लुक दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला हमेशा कन्फ्यूज़न की हालत में रहते हैं और गलत बयानियों से अवाम को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी शिकस्त और अपनी जमात की नाकामियों से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिशें कर रहे हैं। तरुण चुग अपने बयान में मजीद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इकरबा परवरी, खानदानी सियासत, बदनवानी और मिलिटेंसी के लिए अब कोई जगह नहीं मिलेगी और अवाम ऐसी ताकतों को फ़रोग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुपवाड़ा के गुगलदार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फौज ने दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। ज़राए ने बताया कि कंट्रोल लाइन के करीब फायरिंग का वाक़ा पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी कमक इलाके की जानिब रवाना की गई और वहां बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दरअंदाजों की हलाकत के बाद उसके बाकी साथियों को ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। दिफाई तर्जमान के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मिकदार में अस्ता व गोला बारूद जब्त कर लिया गया है। चलते चलते नाजरीन को बता दें, मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िला गांदरबल में 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में ममनुआ मवाद बरामद किया है। पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस चौकी शादीपुरा की एक टीम ने गश्त के दौरान रिजवान अहमद खान और साहिल अहमद खान साकिन खान मोहल्ला नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया। दोनों की तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 10 किलो से ज़ायद खुश्क पीसी हुई भंग बीज और भंग पाउडर के 368 ग्राम बरामद किए गए हैं। इस ज़मन में पुलिस स्टेशन गांदरबल में एक मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की गई। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।